आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं सी में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है सी के टोकन्स। टोकन्स मतलब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या क्या चीजें काम में लोगे, वो सारी चीजें टोकन्स के अंदर डिफाइन की गई है। क्या क्या चीजें हैं जो आप काम में लोगे टोकन्स के अंदर। सी के जो टोकन्स हैं उनमें आते हैं कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, स्ट्रिंग्स, ऑपरेटर्स। ये सारे क्या कहलाते हैं? टोकन्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कुछ रिजर्व्ड कीवर्ड्स होते हैं जो सी, जैसे हर भाषा के अंदर कुछ शब्द होते हैं, कोई सी भी भाषा होती है उसमें कुछ शब्द होते हैं, उसी तरीके से सी भाषा के अंदर भी, सी लैंग्वेज के अंदर भी कुछ वर्ड्स हैं जो रिजर्व्ड हैं, वो उस भाषा के शब्द हैं। और वो शब्द अगर आप उन शब्दों का यूज करना अगर हमें आ गया तो ये समझ लो कि सी लैंग्वेज हमें आ गई। तो वो कीवर्ड्स ही काम करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, मेन रोल उन्हीं का रहता है और वो रिजर्व्ड रहते हैं। आइडेंटिफायर्स, जो नाम आप दोगे वो आपका आइडेंटिफायर होता है। लिटरल्स कुछ वैल्यूज होती हैं। स्ट्रिंग्स कुछ नाम वगैरह हो सकता है। ऑपरेटर्स जो किसी भी प्रकार का ऑपरेशन करवाना है उसके लिए काम में लिया जाता है, जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। ये सारे क्या कहलाएं? ये सारे क्या हैं? प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन का साइन, डिवीजन का साइन, ये सारे क्या हैं? ऑपरेटर्स हैं। और एडिशन सब्ट्रैक्शन इनका ऑपरेशन है। इनके बारे में अपन एक एक के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले अपन लेते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं। सी लैंग्वेज के अंदर 32 कीवर्ड्स होते हैं और जावा के अंदर 50 कीवर्ड्स होते हैं। कितने? जावा में कितने कीवर्ड्स होते हैं? 50 कीवर्ड्स होते हैं और सी के अंदर होते हैं 32 कीवर्ड्स। अगर ये 32 कीवर्ड्स हमें आ गए तो ये समझ लो कि सी आ गई। बस केवल 32 शब्दों का खेल है। आपकी भाषा के अंदर तो हिंदी में, इंग्लिश में कितने सारे शब्द हैं? खूब सारे हैं, लेकिन अपने पास केवल 32 है। बस केवल 32 पता चल गया, पर 32 को करना ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे स्मॉल केस में होते हैं, कैपिटल में नहीं होते। कैसे होते हैं? लोअर केस कैरेक्टर्स होते हैं। सारे कैरेक्टर्स कैसे होंगे? स्मॉल केस में होंगे। अब कीवर्ड्स को देखें अपन, कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं। सबसे पहले देखो, मैं डेटा टाइप से रिलेटेड जो कुछ कीवर्ड्स हैं वो दिखाता हूं आपको। इंट, शॉर्ट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, उसके बाद में साइंड, अनसाइंड, इनम, वॉइड, स्ट्रक्ट, यूनियन, टाइप डेफ। ये सारे जो कीवर्ड्स हैं ये सारे डेटा टाइप से रिलेटेड कीवर्ड्स हैं। तो अगर आप अपने दिमाग में डेटा टाइप को लेके आओगे तो ये सारे कीवर्ड्स आपके दिमाग में धीरे धीरे आने लग जाएंगे, है ना। तो इनकी जो संख्या अगर सी के अंदर काउंट की जाए तो टोटल 13 इस तरीके के कीवर्ड्स बन रहे हैं। कितने कीवर्ड्स बन रहे हैं? 13। सबका ध्यान इधर होना चाहिए। नेक्स्ट, स्टोरेज क्लास से रिलेटेड 4 होते हैं। ऑटो, एक्सटर्न, स्टैटिक और रजिस्टर। 4 कीवर्ड आपके ये हो गए। कंडीशनल कंट्रोल की बात करें तो 8 कंडीशनल कंट्रोल होते हैं। इफ, एल्स, स्विच, केस, डिफॉल्ट कीवर्ड, व्हाइल, फॉर, डू। ये सब कंडीशन से रिलेटेड जो कंट्रोल्स, कंडीशनल कंट्रोल में काम में आने वाले जो कीवर्ड्स हैं वो ये वाले कीवर्ड्स हैं। और अनकंडीशनल कंट्रोल को हैंडल करने वाला जो कीवर्ड है वो आपके हैं ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू, रिटर्न। ये आपके कंडीशनल कंट्रोल को हैंडल करते हैं। और इनके अलावा कुछ एक्स्ट्रा हैं, वो 3 कीवर्ड्स हैं। वोलेटाइल, साइज ऑफ, कॉन्स्ट। ऐसे मिला के आपके टोटल 32 कीवर्ड्स कंप्लीट हो जाते हैं। अच्छा, जावा के अंदर ये जो ब्लू कलर में आपको जो दिखाई दे रहे हैं कीवर्ड्स वो नहीं होते। जावा में ये ब्लू कलर में जो कीवर्ड्स लिखे हुए हैं वो जावा वाले इसमें नोट नहीं करेंगे, ठीक है ना। बाकी सी में होते हैं। सी में ये 32 होते हैं और जो व्हाइट कलर वाले हैं वो सी में भी होते हैं, जावा में भी होते हैं। जावा में कुछ एक्स्ट्रा कीवर्ड्स और भी होते हैं, उनके बारे में बाद में स्टडी करेंगे। अब अपन आ जाते हैं सी वाले पार्ट के ऊपर ही आ जाते हैं। पहले आइडेंटिफायर नेम्स। आइडेंटिफायर के नाम किस तरीके से डिफाइन किया जाता है सी के अंदर, उसको डिफाइन करने के लिए क्या नियम काम में लिए जाते हैं, क्या होते हैं आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर का नाम से ही पता चल रहा है आइडेंटिफाई करने वाला।
पहचान करने वाला। आप किसी चीज को पहचानो कैसे, उसके लिए क्या करते हो, आप नाम देते हो उसको। जैसे आपका नाम कैसे दिया जा देगा, आपके मम्मी पापा ने आपका नाम रखा ताकि आपको पहचाना जा सके। आपको बुलाना हो तो मैं पर्टिकुलरली बुला दूं कि भाई मिस्टर एक्स कम हियर, है ना। तो आपका नाम रखा गया है ना उसी पर्पज से। तो आप जो नाम रख रहे हो वो यूजर डिफाइंड नेम, यूजर जो डिफाइन कर रहा है जो नाम, वो कहलाता है आइडेंटिफायर नेम। आइडेंटिफायर नेम में वेरिएबल का नाम हो सकता है, एरे का नाम हो सकता है, फंक्शन का नाम हो सकता है, या क्लासेस है तो इसी में तो क्लास होती नहीं है, लेकिन अगर क्लासेस है तो क्लासेस के नाम भी हो सकते हैं। जावा या दूसरी लैंग्वेज की बात करें C++, तो वहां पे क्लास का नाम भी हो सकता है, या कोई भी नाम जो आप दे रहे हो वो आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर का नाम रखने के कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स इस प्रकार से हैं कि सबसे पहले आइडेंटिफायर का जो नाम है उसमें A to Z लेटर्स होते हैं। क्या होता है, A to Z लेटर्स होते हैं। स्मॉल A to Z भी लिखा जा सकता है। 0 to 9 डिजिट्स और अंडरस्कोर, इन चीजों का यूज कर सकते हो आइडेंटिफायर के नाम में। आइडेंटिफायर के नाम में क्या क्या चीजें यूज कर सकते हो, अल्फाबेट्स में से A to Z, स्मॉल या कैप्स, स्मॉल केस भी हो सकता है, कैप्स में भी हो सकता है। डिजिट्स में 0 to 9 डिजिट्स है आपके पास, और अंडरस्कोर की एक स्पेशल कैरेक्टर है। इन कीवर्ड्स के अलावा आप और कोई चीज इस्तेमाल नहीं कर सकते। जावा में आपको डॉलर साइन और मिल जाता है, जावा में एक डॉलर का साइन और मिल जाता है। सी के अंदर डॉलर साइन यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल देखें अपन, एम्प्लॉय नेम EMP1, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय अंडरस्कोर नेम, ये सही है। EMP नेम सही है। देखो इसमें जो अपन ने रूल लिखा है उसी के अकॉर्डिंग लिखा गया है। EMP1 सही है गलत है, सही है। EMP अंडरस्कोर नेम ठीक है, करेक्ट है। नेक्स्ट रूल, कीवर्ड्स आर नॉट अलाउड फॉर आइडेंटिफायर नेम। भाई वो तो रिजर्व्ड है, वो नाम तो आप रख नहीं सकते ना, वो नाम आप नहीं रख सकते। तो आप जो भी नाम रखोगे वो कीवर्ड से रिलेटेड नहीं हो। अभी अपन ने कीवर्ड्स देख ही लिए थे कि कीवर्ड्स क्या क्या हैं। तो अब आप मेरे को ये बताओगे इनमें से सबसे पहले इंट आ रहा है INT, ये सही है गलत है, गलत है, क्योंकि इंट कीवर्ड है पहले से, है ना। फ्लॉट गलत है, क्योंकि स्मॉल केस वाला सही है। फ्लॉट क्या है, कैपिटल F आ रहा है तो कीवर्ड्स अलाउड है, कैपिटल F आ रहा है तो भाई रिजर्व वर्ड नहीं है ना, रिजर्व नहीं होना चाहिए। INT रिजर्व था इसलिए अपन ने क्रॉस कर दिया उसको, मतलब इनवैलिड बता दिया उसको कि वैलिड नहीं है, ऐसा नाम नहीं दे सकते आप INT नाम का कोई वेरिएबल नहीं रख सकते। कैपिटल F लिख देते हो तो लिख सकते हो फ्लॉट में, स्मॉल f लिखते हो तो नहीं लिख सकते। देखो फ्लॉट लिखा तो लिख सकते हो क्या, नहीं लिख सकते। देखो फ्लॉट नहीं होगा। INT अंडरस्कोर फ्लॉट सही है गलत है, नाम रख सकते हो ऐसा या नहीं, INT अंडरस्कोर फ्लॉट नाम रख सकते हो या नहीं। देखो इंट कीवर्ड है, फ्लॉट कीवर्ड है, लेकिन इंट अंडरस्कोर फ्लॉट कीवर्ड नहीं है। समझ में आई बात। तो ये भी क्या है, सही है। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट, फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ आइडेंटिफायर नेम मस्ट बी एन अल्फाबेट और अंडरस्कोर। पहला कैरेक्टर जो है किसी भी नाम का वो या तो अल्फाबेट होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए, इसके अलावा और कोई चीज नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गई बात। चलो अब मेरे को बताओ इसमें 1 EMP सही है गलत है, गलत है। 1 से स्टार्ट हो रहा है, नहीं होना चाहिए। EMP अंडरस्कोर नेम सही है, अंडरस्कोर EMP1 सही है, जो अपना रूल है। समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट, व्हाइट स्पेस कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड। आइडेंटिफायर नेम में व्हाइट स्पेस कैरेक्टर्स अलाउड नहीं होते। व्हाइट स्पेस कैरेक्टर्स किसको कहते हैं, ऐसा कोई भी कैरेक्टर जिसको टाइप करने पे आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है वो व्हाइट स्पेस कैरेक्टर कहलाता है। जैसे स्पेस है ना, टैब, एंटर, न्यू लाइन, है ना, ये सारे कैरेक्टर्स जो है वो क्या है, व्हाइट स्पेस कैरेक्टर्स है। तो किसी भी नाम में व्हाइट स्पेस कैरेक्टर का यूज नहीं किया जा सकता। समझ में आ गई। जैसे आपने किसी वेरिएबल का नाम रखा EMP स्पेस नेम, तो वो गलत है।
ऐसा नाम रख सकते हो? नहीं रख सकते। EMP टैब नेम नहीं रख सकते। व्हाइट स्पेस कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड। एनी अदर स्पेशल कैरेक्टर्स एक्सेप्ट अंडरस्कोर आर नॉट अलाउड। अंडरस्कोर के अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर अलाउ नहीं है। एक ही स्पेशल कैरेक्टर अलाउ है, कौन सा? अंडरस्कोर। जावा के अंदर डॉलर भी अलाउ होता है ना? जावा के अंदर डॉलर भी अलाउ होता है, वो बात अलग है, लेकिन सी के अंदर केवल अंडरस्कोर ही स्पेशल कैरेक्टर यूज किया जाता है। अच्छा ये बताओ, अमाउंट @100 गलत है। EMP हैज प्राइस इन डॉलर गलत है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अपर केस एंड लोअर केस आर डिस्टिंक्ट इन सी फॉर आइडेंटिफायर नेम। आइडेंटिफायर के नाम में अपर केस कैरेक्टर और स्मॉल केस कैरेक्टर्स जो हैं वो अलग अलग माने जाते हैं। अगर जैसे आपने कोई वेरिएबल का नाम नेम दिया, NAME, कैपिटल N दे दिया और एक में स्मॉल में नेम दे दिया, तो ये दोनों अलग अलग वेरिएबल माने जाएंगे, एक ही वेरिएबल नहीं है। ये दोनों वेरिएबल्स अलग अलग होंगे, ये दोनों नाम अलग अलग पहचाने जाएंगे, दोनों एक ही नाम नहीं है। समझ में आ गई बात? जैसे VB वगैरह पढ़ते हो तो VB के अंदर ऐसा होता है कि आप स्मॉल में लिखो, कैप्स में लिखो, वो अपने आप ले लेता है। अब EMP में P कैपिटल लिखा और इधर EMP में EMP, तीनों कैरेक्टर्स आपने कैप्स में लिखा हो, तो ये दोनों भी अलग अलग वेरिएबल है। ये दोनों क्या है? अलग अलग है। नेक्स्ट रूल है लेंथ ऑफ आइडेंटिफायर नेम। आइडेंटिफायर की लेंथ कितनी होगी? आइडेंटिफायर की जो लेंथ है वो कंपाइलर पे डिपेंड करती है। अलग अलग कंपाइलर में अलग अलग होती है। अगर अपन बात करें सी वाले कंपाइलर की, तो सी में भी कई सारे कंपाइलर्स आते हैं। उनमें से कुछ कंपाइलर्स हैं जो 10 कैरेक्टर्स ही अलाउ करते हैं, कुछ 31 कैरेक्टर्स अलाउ करते हैं, कुछ में 255 कैरेक्टर तक अलाउ होता है। तो वो डिपेंड किस पे करता है? कंपाइलर पे। अब इसके अंदर आइडेंटिफायर की लेंथ अगर 10 है, सपोज दैट अपन ये मान लेते हैं कि यदि किसी कंपाइलर की लेंथ 10 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं किसी वेरिएबल का नाम मैंने जैसे दे दिया employee_name1, जैसे यहाँ, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, और एक दूसरा वेरिएबल बनाया मैंने employee_name2, ये दोनों वेरिएबल सेम वेरिएबल है, अलग अलग वेरिएबल नहीं है। क्यों? देखो आप इनकी लेंथ गिनो, ये केवल 10 तक ही गिनेगा भाई। इसका कंपाइलर इसकी लंबाई कहां तक लेगा? 10 कैरेक्टर गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n तक ही आ रहा है, और इधर भी n तक आएगा। उसके बाद के कैरेक्टर्स को ये छोड़ देगा। तो अब देखो ये नाम तो दोनों सेम दिख रहे हैं। अगर मैं छोड़ दूं तो क्या होगा? ये दोनों नाम सेम दिख रहे हैं, मतलब मैं क्या कहूंगा? आइडेंटिकल है, दोनों सेम है। दोनों क्या है? दोनों सेम वेरिएबल है, दोनों सेम। देखो 1 और 2 लिखा हुआ है, अलग अलग दिख रहा है, लेकिन है नहीं, दोनों सेम वेरिएबल। अगर 10 लेंथ काम में लेता है आपका कंपाइलर, तो इसी प्रकार से अगर 31 कैरेक्टर की लेंथ वाला कंपाइलर है आपका, तो 31 कैरेक्टर तक तो वो आपको डिस्टिंग्विश कर लेगा, अलग अलग मान लेगा। लेकिन जैसे ही अगला कैरेक्टर आया और वो उसको छोड़ने लग जाएगा। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट जो आपका टोकन है वो है लिटरल्स। अपन ने देखा था अभी लिटरल्स। लिटरल्स क्या होते हैं? लिटरल्स कुछ वैल्यूज होती हैं जो जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, जैसे कांस्टेंट टाइप समझ लो आप। लिटरल्स 2 प्रकार के होते हैं, न्यूमेरिकल और नॉन न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल मतलब संख्या से संबंधित जो चीजें हैं वो न्यूमेरिकल, जो संख्या से संबंधित चीजें नहीं है, जो संख्या से संबंधित नहीं है वो नॉन न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में 2 प्रकार के होते हैं। न्यूमेरिकल वापस 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? इंटीजर और रियल। इंटीजर मतलब बिना पॉइंट वाला, बिना पॉइंट वाली संख्या है, और रियल मतलब पॉइंट वाली संख्या है। इंटीजर को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक संख्या। इंटीजर को क्या बोलते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पॉइंट नहीं। पॉइंट होता है क्या? नहीं। रियल वाले में पॉइंट आएगा। रियल मतलब वास्तविक संख्या, इसमें पॉइंट आएगा। नॉन न्यूमेरिक में आता है, सी के अंदर कैरेक्टर ही आता है। पहला लेते हैं इंटीजर लिटरल्स। नंबर्स विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट आर इंटीजर लिटरल्स, बिना पॉइंट वाले।
विदाउट फ्रैक्शनल, फ्रैक्शन नहीं है, फ्रैक्शन नहीं है मीन्स क्या हुआ, इंटीजर हुआ, फ्रैक्शन है तो रियल होगा। विदाउट पॉइंट जैसे 54, 54 क्या है, सही है, 54 इंटीजर लिटरल से, 234 इंटीजर लिटरल से। अब इंटीजर लिटरल्स लेते हैं। इंटीजर लिटरल्स तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, डेसिमल इंटीजर लिटरल्स, ऑक्टल इंटीजर लिटरल्स और हेक्साडेसिमल इंटीजर लिटरल्स। पहला वाला लेते हैं अपन, डेसिमल इंटीजर लिटरल्स। डेसिमल इंटीजर लिटरल्स में, डेसिमल में आप जानते हो कौन कौन से अंक होते हैं, 0 से 9 होते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव साइन लगाना हो तो प्लस माइनस का साइन भी यूज कर सकते हो। और यू कीवर्ड, यू लेटर जो है वो यूज किया जाता है अनसाइंड के लिए, और एल वर्ड, एल जो करेक्टर है वो यूज किया जाता है लॉन्ग के लिए। इनके बारे में, लॉन्ग और अनसाइंड के बारे में डिटेल में अपन बहुत ज्यादा आगे चल के पढ़ेंगे। अनसाइंड का मतलब अभी फिलहाल इतना सा समझ सकते हो कि साइन का यूज नहीं कर रहे हो। यू मतलब अनसाइंड मतलब साइन का यूज नहीं कर रहे हो, प्लस माइनस साइन यूज नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में वो पॉजिटिव ही मानता है, अनसाइंड लेते हैं तो। और लॉन्ग में बहुत बड़ी संख्या होती है तो उसके पीछे अपन एल लगा देते हैं ताकि वो मेमोरी की स्पेस जो है थोड़ी ज्यादा ले लें, ठीक है। उसके लिए लॉन्ग की, लॉन्ग कैरेक्टर का यूज किया जाता है, पर ये स्मॉल में भी लिया जा सकता है और कैपिटल में भी लिया जा सकता है। अब आपको मेरे को ये बताना है कि ये जो मैंने एग्जांपल्स लिखे हुए हैं उनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। 123 सही है गलत है, सही है। 123 इंटीजर है, कोई दिक्कत नहीं है। 0 इंटीजर है या नहीं है, 0 इंटीजर है। प्लस 123 है, क्यों नहीं है, पूर्णांक संख्या, बिना पॉइंट वाली संख्या है भाई। पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी सही है। फिर 1 2 3 4 5 6 एल, एल सही है। मैंने एल कहा है कि बड़ी संख्याएं जो होती हैं उनके पीछे आप एल लगा सकते हो सफिक्स के रूप में। 1256 ये सही है या गलत है, ये गलत है क्योंकि कोमा नहीं ले सकते आप। आपको मैंने अलाउ जो है वो कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। इस बीच में स्पेस होगा तो आगे आ रहा है, देखो ना, आप तो इन सवालों के जवाब दे दो, आपको सारा पता चल जाएगा। गलत है। 1 स्पेस 2 3 4 गलत है, स्पेसेस आर नॉट अलाउड। $256 नहीं लगा सकते। 150 रुपीज गलत है। 1245 यू सही है, अनसाइंड है। नहीं गलत नहीं है, वो गलती से लग गया, मैं इसको सही कर देता हूं। नेक्स्ट लेते हैं अपन, ठीक है। सेकंड, ये तो हो गया डेसिमल वाला। ऑक्टल वाले की बात करें तो ऑक्टल नंबर के बारे में अपन ने डिस्कस भी किए थे पहले इसके बारे में। ऑक्टल नंबर में 0 से 7 तक डिजिट होते हैं। संख्याओं के लिए प्लस माइनस का साइन यूज कर सकते हो, और अनसाइंड के लिए यू और लॉन्ग के लिए एल कैरेक्टर का यूज किया जा सकता है। इसमें अब आपको पता कैसे चलेगा कि कोई संख्या ऑक्टल है या डेसिमल है, इसके लिए अब आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे। जैसे 123 ऑक्टल में भी हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है। मुझे कैसा पता चलेगा कि ये ऑक्टल है या डेसिमल है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं कि उस संख्या के आगे 0 लगा देता हूं। क्या लगा देता हूं, 0। अगर मैं 0 प्रीफिक्स लगा रहा हूं, 0 प्रीफिक्स लगा रहा हूं, तो क्या होगा, वो नंबर क्या कहलाएगा, ऑक्टल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑक्टल नंबर। और अगर मैंने 0 प्रीफिक्स नहीं लगाया तो नॉर्मल। अब एग्जांपल बताओ, देखो इसमें सही है कि गलत है, बताना है आपको। 0145 0583 क्यों गलत है, हाँ 8 इज नॉट अलाउड। 8 करेक्ट, 8 डिजिट 8 इज नॉट अलाउड इन ऑक्टल नंबर।
05673 गलत है, कोमा इज नॉट अलाउड। अगला बताओ, $0583 गलत है, डॉलर करेक्टर यूज नहीं ले सकते। 05673 सही है। अगला बताओ, गलत है, व्हाइट स्पेस करेक्टर्स आर नॉट अलाउड। रीजन भी आपको बताना है, ध्यान रखना। हाँ, ये अंडरस्कोर नहीं लगा सकते ऐसे। नेक्स्ट लेते हैं अपन हेक्साडेसिमल इंटीजर लिटरल्स। हेक्साडेसिमल इंटीजर लिटरल्स जो है वो जो नंबर्स हैं उनके आगे हम लोग क्या करेंगे, 0x लगा देंगे। x स्मॉल भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है। क्या लगाएंगे, क्या 0x, ताकि पहचान हो जाए हमारे को कि ये पता चल जाए कि ये हेक्साडेसिमल का है, ये डेसिमल का है और ये ऑक्टल का है। तीनों में डिफरेंशिएशन हो जाए ना। 0 लगा दी आगे लगा हुआ है, इट मींस अपन समझ जाएंगे कि ये ऑक्टल नंबर है। 0x लिखा हुआ है मतलब हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर है। इसके लिए डिजिट्स कौन से हैं, 0 to 9, A to F, स्मॉल a to f, x और x यूज कर सकते हैं। और प्लस और माइनस का साइन नॉर्मली यूज होता है, अनसाइंड और लॉन्ग के लिए u और l काम में, सफिक्स काम में ले सकते हो। एग्जांपल्स फटाफट मेरे को आंसर बताओ। 0x AB1 सही है, 0x ABC प्लस 0x 547 क्यों गलत है? हाँ, प्लस तो लग सकता है ना, वो नहीं है, 0x है। नहीं, फर्स्ट कैरेक्टर से कोई फर्क नहीं, बट नंबर लिटरल की बात कर रहा हूं मैं, आइडेंटिफायर नेम की बात नहीं कर रहा हूं। आप कंफ्यूज मत होइए, आइडेंटिफायर नेम खत्म हो चुका है, नया टॉपिक स्टार्ट हो गया लिटरल्स। अब संख्याओं की बात कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट्स की बात कर रहे हैं। संख्या में कभी भी 123 के अंदर कभी भी आगे फर्स्ट वो कैरेक्टर नहीं आता है। फर्स्ट कैरेक्टर है क्या? नहीं है। हाँ, ये क्या है, सही है। पॉजिटिव नेगेटिव तो हो सकती है ना संख्या, बस फर्क इतना सा, ये हेक्साडेसिमल नंबर है। 0x लगाया मतलब हेक्साडेसिमल नंबर है, 0 लगा हुआ है मतलब ऑक्टल नंबर है। हाँ, अगला नंबर 0x 54 स्पेस 732, 0x 5,632, कोमा इज नॉट अलाउड। 0x 123 सही है। 0x ABCL गलत नहीं, सही है। पीछे L लगा सकते हो, पीछे L लगा सकते हो। देखो हेक्साडेसिमल है, A to F तो होता है, पर L लॉन्ग का होता है। L किसका है? लॉन्ग का। चलो अगला बताओ, ये सही है, ये वाला भी सही है। अनसाइंड पीछे U है। अच्छा, एक और लिख के मैं देता हूं, आप बताना। जीरो एक्स AB अब बताओ, ABUL ये सही है। अनसाइंड लॉन्ग है, ये क्या है, ये अनसाइंड लॉन्ग है। UL का मतलब अनसाइंड लॉन्ग है। पर ये चीज ध्यान रखना, ये सारी ये जो भी चीज आएगी वो पीछे आएगी, बीच में नहीं आ सकती। अगर आपने बीच में कहीं लगाई है तो वो गलत है। जैसे एग्जांपल देखो, 0x मैंने लिखा AUB, अब ये गलत हो गया। ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। Is it okay? रूल्स फॉर इंटीजर लिटरल्स। अब देख लो इंटीजर लिटरल्स के लिए क्या रूल है। प्लस माइनस डिजिट्स प्लस माइनस अलाउड है, डिजिट्स भी अलाउड है, प्लस माइनस भी अलाउड है। व्हाइट स्पेस कैरेक्टर नॉट अलाउड, स्पेशल कैरेक्टर्स एक्सेप्ट प्लस माइनस आर नॉट अलाउड।
भाई प्लस माइनस के अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर अलाउ नहीं है। अल्फाबेट्स अलाउ नहीं है, ध्यान रखना। अल्फाबेट्स वैसे अलाउ नहीं है, अल्फाबेट्स में कुछ ही है जो अलाउ है। ऑक्टल नंबर के आगे 0 लगाओगे, हेक्साडेसिमल के आगे 0x लगाओगे, ठीक है, और लॉन्ग के पीछे L लगेगा और अनसाइंड के पीछे U लगेगा। ये आपके इंटीजर लिटरल्स के रूल हो गए। अब अपन बात करते हैं अगला, नेक्स्ट लिटरल्स की बात करें, रियल लिटरल्स। रियल मतलब पॉइंटों वाली संख्याएं, रियल मतलब पॉइंट वाली संख्याएं। अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। इनमें जरूरी है सारी पॉइंट वाली संख्या ही हो? बिल्कुल पॉइंट वाली संख्याएं होंगी। अभी एग्जांपल में अपन देख लेंगे। हाँ 3.4 सही है गलत है? सही है। 5.231 53 पॉइंट, हाँ सही है गलत है फटाफट? ये सही है, ये ध्यान रखना, ये सही है। 0.42 ये भी सही है। 0.32 ये भी सही है। ये कोमा नॉट अलाउड, कोमा अलाउड नहीं होता है। 1234 रुपीज सही नहीं है, रुपीज RS नहीं लिख सकते। $123.5 गलत है। 123 स्पेस 54.2 3.2 इंटू 10 3 गलत है। ऐसे लिख ही नहीं सकते, ऐसे लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अच्छा ये बताओ, ये जो लिखे हुए हैं वो आपको बताने सही है गलत है। देखो 3.2 E3 सही है गलत है? हाँ ये गलत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, आप में से किस किस को पता है 3.2 E3 कैसे, इसका मतलब क्या होता है? ई वाले का मतलब किस किस को पता है? नहीं पता किसी को? चलो इधर देखो, कभी भी 10 की घात में कोई चीज लिखनी है अगर आपको, तो वो ई के फॉर्म में लिखी जाती है। इधर देखो 3.2 इंटू 10⁻³ अगर लिखना है मेरे को, तो वो मैं कैसे लिखूंगा? 3.2 E3। ई का मतलब है 10 की घात। ई का मतलब क्या है? 10 की घात 10⁻। 3.2 इंटू 10⁻3, 10 की घात 3 इंटू 3.2 इंटू 10 की घात 3 लिखा हुआ है ये एक्चुअल में। अच्छा अब ये आपको बताना है ये सही है गलत है। 3.2 E3 सही है? 3.2 E+3 सही है। माइनस भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकती है संख्या, माइनस में भी पावर हो सकती है, घात प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है। अच्छा कैपिटल में ई भी लिख सकते हो, स्मॉल में ई भी लिख सकते हो आप। स्मॉल और कैपिटल दोनों ई लिख सकते हो आप, दोनों चीजें अलग है। परंतु एक चीज ध्यान रखना, आप कभी भी घात के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट नहीं आएगा, घात के अंदर इंटीजर ही लेना है आपको। 3.2 E 2.4 लिखा ना, ये 2.4 जो है वो फ्रैक्शनल है ना, इंटीजर नहीं है। अगर ये इंटीजर होता तो सही होता, लेकिन ये इंटीजर नहीं है तो ये गलत है। ये क्या है? गलत है। क्या है? गलत। बढ़े आगे। नेक्स्ट नॉन न्यूमेरिकल लिटरल्स। नॉन न्यूमेरिकल लिटरल्स का मतलब ऐसे लिटरल्स जिसके अंदर नंबर्स का यूज नहीं किया जाता। नंबर नहीं, मैं बात कर रहा हूं कैरेक्टर, जैसे कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स जो है वो नॉन न्यूमेरिकल लिटरल्स कहलाते हैं। अगर कैरेक्टर लिटरल की बात करता हूं तो वो हमेशा सिंगल कोट में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? सिंगल कोट में। सिंगल कोट में अगर कोई भी चीज लिखी गई है तो वो कहलाता है कैरेक्टर लिटरल्स। जैसे एग्जांपल के रूप में आप देख सकते हो, ए को अगर सिंगल कोट में लिखा है आपने तो इट मींस वो क्या है? कैरेक्टर लिटरल है। डॉलर को भी मैं अगर सिंगल कोट में लिख रहा हूं तो वो क्या है? कैरेक्टर है। 1 को लिख रहा हूं मैं, बिल्कुल है, 1 सिंगल कोट में लिख रहा हूं तो कैरेक्टर है।
अगर मैं विदाउट सिंगल कोट 1 लिख रहा हूं तो वो इंटीजर है। अगर मैं विदाउट सिंगल कोट अगर 1 लिख रहा हूं इट मींस वो इंटीजर लिटरल है। सिंगल कोट के साथ लिख रहा हूं मतलब वो कैरेक्टर लिटरल है। समझ में आ गई बात? अब कैरेक्टर लिटरल्स को 3 पार्ट्स में अपन डिवाइड कर सकते हैं, सिंगल कैरेक्टर लिटरल, बैकस्लैश कैरेक्टर लिटरल और ट्राइग्राफ कैरेक्टर लिटरल्स। ट्राइग्राफ सी तक ही होते हैं, उससे आगे सी में भी आजकल कोई यूज नहीं करता है ट्राइग्राफ कैरेक्टर लिटरल्स को। नॉर्मली सिंगल कैरेक्टर और बैकस्लैश कैरेक्टर सी यूज किए जाते हैं। फिर भी अपन देख लेते हैं इनको। वो थोड़ी देर का ब्रेक ले लें। आप पानी वानी पी के आ जाओ। भाई ये इसके अंदर वायरस लग गया, आपके पेन ड्राइव में वायरस लगा दिया।